अरिश्मा मरियम पाकिस्तान की पहली प्रोफेशनल ढोलची हैं, जिनके ढोल की थाप पर हर कोई दिल फेंकता है। इसके अलावा अपनी कम उम्री में ही सरकारी सतह पर बैरून मुमालिक में अपना लोहा मनवा चुकी हैं। मेरी मदर ये चाहती थी मैं टेनिस प्लेयर बनूं। फाइनली आई एम अ ढोल प्लेयर। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं यंग टैलेंटेड अरिश्मा खान या अरिश्मा मरियम, जिनका ये शौक़ था कि वो ढोलची बने, जबकि अमूमन लड़कियों का शौक़ होता है कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह की डिग्रीज़ करें, लेकिन इनका पैशन था ढोल बजाना और यही इन्होंने प्रोफेशन बनाया। लेकिन अपनी साथ स्टडी भी कंटिन्यू न रखी। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी कि ढोल बजाने के लिए अपने पेरेंट्स को कैसे मनवाया, कहीं पेरेंट्स ने इनका ढोल तो नहीं बजाया। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। मुझे शुरू से कुछ डिफरेंट करना था और मैंने जब ढोल सेलेक्ट किया तो ढोल सब इंस्ट्रूमेंट से बहुत ऑलरेडी डिफरेंट था और ये फील्ड बहुत डिफरेंट थी जिसमें कोई वो नहीं है और बंदी नहीं है पाकिस्तान में। तो मैंने स्टार्टेड और शौक में मैंने स्टार्ट किया और शौक का प्रोफेशन बन गया, पता ही नहीं चला। ये आपका पैशन प्रोफेशन बन गया। लेकिन एजुकेशन जो है आपकी वो कहाँ तक है? पढ़ाई की या छोड़ दी बस इसके चक्कर में? क्योंकि लोग जब एक जुनून सवार हो जाता है बंदा फिर उसमें सब कुछ छोड़ देता है। इसका शौक़ कैसे आया ढोल का और पढ़ाई कहाँ तक की आप? मैंने ए लेवल्स किया हुआ LGS से और बस साथ में पढ़ाई भी कर रही थी। अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था मैंने स्टार्टेड ढोल, तो बस अभी साथ में प्रोफेशनली मैं अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट कर दी हुई है। घर वालों को जब बताया कि मैं ढोल बजाऊंगी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम आपका ढोल बजा देंगे, ऐसा तो नहीं कहा मैंने? मेरे घर वाले मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, मैं कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ। कैमरे के सामने तो नहीं कुछ भी बोल देते? मेरे घर वाले मुझसे कुछ भी उम्मीद रखते हैं, बट मेरी मदर ये चाहती थी मैं टेनिस प्लेयर बनूं और मैंने काफ़ी अर्सा मैं खेलती भी रही हूँ। अंडर 15 मैंने खेला भी है। सर खालिद और सर मानला मेरे कोच थे और मॉडल टाउन क्लब की तरफ से मैं खेलती थी। लेकिन मुझे टेनिस प्लेयर नहीं बनना था, मुझे म्यूजिशियन बनना था। वो चाहे मैं गिटारिस्ट बन जाती, चाहे मैं कॉन्गो प्लेयर बन जाती, या मैं फाइनली आई एम अ ढोल प्लेयर। तो जब आपने ये डिसाइड किया कि यार मैं ढोल बजाऊंगी, तो कैसे बताया आपने पेरेंट्स को? कि होता है ना बंदा पहले उनका माइंड बना रहा होता है, ये भी ढोल भी ठीक है, ये भी ठीक है, बताया कैसे? अच्छा, मेरी मदर जो है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मामा के साथ मेरा बहुत ज़्यादा बाउंड है, तो मेरी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है ना वो फ्रैंकनेस है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटैचमेंट है। मैंने कहा मामा मुझे ना आई वांट टू बी अ ढोल प्लेयर। तो मामा वाज लाइक, हैं तुमने कुछ दुनिया में कोई काम छोड़ना भी है? तुम कोई काम मत छोड़ना। मैंने कहा जी मुझे सीखना है। मामा ने कहा अच्छा यार जाओ। फिर मेरे पापा तब जिंदा थे तो आई यूज़ टू कॉल हिम कोको। मैंने कहा यार कोको मामा को कहे ना। तो मामा को कहते हैं यार उसको शौक़ है तो सीखने दो, तुम्हें क्या इशू है? कहते अच्छा चलो सीख लें। वो शौक़ में मैंने फिर प्ले करना शुरू कर दिया और मैंने जब प्ले करना शुरू कर दिया और पब्लिक इज लाइक वाओ। अब सीखा फिर कहाँ से? बाकायदा क्लासेस नहीं या ऑनलाइन सीखा, कैसे? अच्छा, ढोल में मेरी जो इंस्पिरेशन है दैट्स जसमीत कौर और आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर। और आपकी इंस्पिरेशन आपको बच्चों की तरह समझे, आपको अपनी बहनों की तरह, बेटियों की तरह समझे, आपको एक एक चीज़ गाइड करे, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं होती। तो लेकिन अब हर चीज़ के लिए आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं, आपको उस्ताद चाहिए ही होता है। मैं नाम नहीं मेंशन करूँगी जिनसे मैंने स्टार्ट किया, मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा, इसलिए मुझे नाम नहीं मेंशन करना और फौत हुए के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए। तो एक उनके भाई ज़िंदा हैं और एक की डेथ हो गई हुई है, तो मैं बस छोड़ें, मेरा बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने ये फ़ील किया जो हमारे उस्ताद लोग हैं ना वो अपना फ़न सिर्फ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं, वो हम जैसों को नहीं सिखाते हैं। अच्छा देखें, ये तो मतलब शुरू से हम सुनते आ रहे हैं कि वो मेल टीचर है या फीमेल टीचर है वो माँ बाप के बराबर होती हैं, माँ बाप की जगह पे होती हैं। लेकिन बीइंग अ गर्ल एक मेल उस्ताद मेरे लिए वो ज़ाहिर है रिस्पेक्टेबल हैं, उस्ताद हैं, टीचर हैं। लेकिन अब मेरे टीचर मुझे कहें कि बेटा मेरी टांगें दबाओ तो आई एम सॉरी, अ बिग सॉरी, मैं कभी भी नहीं दबाऊंगी। मेरे फादर जब ज़िंदा थे मैं मतलब उनको दबाती भी थी और मैं उनको मतलब मैं बहुत ज़्यादा केयर करती थी। लेकिन जहाँ मेरे फादर हैं, माँ मुझे दुनिया का और कोई बंदा नहीं, ना कोई उस्ताद है जहाँ मेरे फादर हैं। मतलब वो ना इनकी एक लैंग्वेज होती है बड़ी टिपिकल सी। अब ये जो हमारी है
म्यूजिशियन फैमिली है, ये मेरे खिलाफ ना हो जाए लेकिन मैं एक चीज़ मैं क्लियर करूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितने भी लोग हैं हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन जो ऐसे अनासर जो गंदे हैं अंदर, हम उनकी बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे। हम टैलेंट की कदर करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, लेकिन जो एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, हम उस मछली के बारे में बात करें, सबके बारे में नहीं। अभी बोलिए। नहीं मतलब ये जो लैंग्वेज है ना, ये हमारे जो टिपिकल म्यूजिशियंस हैं ना, म्यूजिशियन फैमिली है, वो यूज़ करते हैं। मतलब हर बात के स्टार्ट में और हर बात के एंड में एम लगाते हैं, मीम की बोली बोलते हैं इसको। तो व्हेन आई स्टार्टेड ढोल, तो अभी भी खैर मुझे नहीं आती है, लेकिन ये जब लूरी लूरी कर रहे होते हैं मुझे समझ आ जाती है कुछ बात हो रही है, लेकिन अभी मुझे पता नहीं चलता क्या बात हो रही है। फिर जब मैं ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ, फिर मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ, फिर मैं किसी जो कोई बैंड मेंबर उसको कहती हूँ बताओ इसका मतलब क्या है तो ये बड़ा वो है। वो क्या कह रहे थे जब वो बात कर रहे थे? वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, वो ये कर रहे थे कि ये अपने पेरेंट्स की बहुत लाडली है, तो हमारी साल की रोटियां पक्की हो गई है और इसको नहीं सिखाना, इसका टाइम वेस्ट करो, ये बहुत मतलब जल्दी पिक करती है। इसके सामने अगर भंगड़ा प्ले करो और अगर ये भंगड़ा पिक करती है तो धमाल पे आ जाओ, अगर धमाल पिक करती है तो भंगड़े पे आ जाओ, इसका टाइम वेस्ट करो, ये बहुत जल्दी पिक करती है, इसको नहीं सिखाना। तो ये किसी को बता रहे थे इस बारे में? ये वो अपने भाई को कह रहे थे। तो अब वो बातें हो रही थी तो मैं देख रही थी कि क्या हो रहा है, मैंने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। वो फिर जब मैं घर आई, वो एक तबले वाले भाई हैं, मैंने उनको कहा कि मुझे इसका मतलब बताएं। उन्होंने कहा ये कौन है, मैंने कहा मुझे मतलब बताएं। जब उन्होंने मतलब बताया, मैं मतलब इतना मेरा दिल ख़राब हुआ कि मतलब देखें मैं आपके पास इतनी दूर से आती हूँ और मतलब आप क्या कर रहे हैं। मेरे सीखने में बहुत लंबी जर्नी रही है, मैंने 7-8 टीचर्स चेंज किए, फिर जाके फाइनली आई गॉट सर इमरान, साईं इमरान। फिर सर घर पे आते थे क्लास देने और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं मतलब इजी हो गई कि चलो फाइनली मुझे एक अच्छा उस्ताद मिल गया और वो फिर एक जर्नी स्टार्ट। वेरी सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है ये बात सुन के, और फिर इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री जो है स्पेशली क्लासिकल म्यूज़िक जवाल पजीर का शिकार है। ये आपने स्टूडियो बनाया एक बड़ा अच्छा, यहाँ प्रैक्टिस करती हैं घर के अंदर? जी, ये सारा मैंने साउंड प्रूफ करवाया था प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि जब हमारे कॉन्सर्ट स्टार्ट होते हैं तो अब जैसे सर हैं, ये दूसरे बैंड मेंबर्स हैं, तो वो आते हैं रात 2-3 बजे तक या 12-1 बजे तक, तो मेरी सोसाइटी, मेरे साथ वाले नेबर्स जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं हुए सो इस तरह कर रहे हो वो डिस्टर्ब नहीं हुए, तो इसलिए फिर मैंने ये सारा साउंड प्रूफ करवा दिया। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ है, वरना तो शुरू हो जाना था। अच्छा, सबको पता है मैं इधर रहती हूँ तो अब जितने भी लोग हैं सारे, वो आपके साथ एक बड़ा कोऑपरेटिव है। इंडिया की जो है उन्होंने आपके लिए ढोल भेजा था, अभी आपका उनके साथ मीटअप भी है, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। ये कमिंग 10th को हम गोना फ्लाई, स्पेशली हम दुबई में मैं और जसमीत से मिलने लगे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। वो एक तरह का कह लें कि हमारा मीटअप भी है, कोलैबोरेशन भी है, और मतलब मैं आई कैन नॉट डिस्क्राइब कि मैं उनको मिलने लगी हूँ, और मतलब वो काफ़ी अरसे से हमने प्लान किया हुआ था कि हमने मिलना है। अब फाइनली आई एम गोइंग टू मीट हर। तो जो उन्होंने ढोल भेजा है वो कौन सी किस्म का? हाँ, उन्होंने मेरे लिए जो ढोल भेजा था वो छोटा ढोल है और वो पेच वाला है। वो उसका वेट है, लेकिन वो ना ज़ख्म करता है, वो मुझसे नहीं प्ले होता वो वाला। और ये इसका वेट ज़्यादा है, ये 15 kg है, वो 12 kg है, लेकिन 2-3 kg का भी ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। जो मेरा प्रैक्टिस वाला ढोल है दैट्स 17 kg और ये वाला 15 kg है। तो वो बेशक 2 kg भी जब कम होता है ना, जब मैं शो पे 2 घंटे या 1.5 घंटे परफॉर्म कर रही हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है तो कहा जाता है ये जो रीढ़ की हड्डी है ये टेढ़ी हो जाती है, ये कंधा ऐसे हो जाता है, बंदा ऐसे ऐसे फिर चलता है कोई इस तरह का सीन? ऐसा नहीं है, हाथों में कॉन्स बन जाते, छाले बन जाते हैं, और या ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये कुछ छोटी चीज़ है, हम हॉस्पिटल पड़े हो रहे हैं, अब बस ब्लड क्लॉट बन जाता है और कुछ नहीं होता। जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? आपका जो अपकमिंग एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या आ रहा है? थोड़ा सा ना मैं चाह रहा हूँ कपड़ा उठाएं नीचे देखें। अपकमिंग एक प्रोजेक्ट मैंने ढोल के साथ ही प्लान किया है, तो मतलब व्हेन आई जंप इनटू ढोल, तो मैंने यही सोचा था कि यार आई वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट। तो वो प्रोजेक्ट भी काफ़ी डिफरेंट है। अब तक के मैंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखा, मतलब क्रॉस द बॉर्डर भी और यहाँ पे भी। मेरे हिसाब से वो मेरा ही एक पहला प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो मैं लॉन्च करूँगी। अब वो हिट होना ना होना वो दैट्स अल्लाह के हाथ में,
लेकिन वो मैंने एक बहुत ही जान लगा के और बड़ा उस पर सर्च करके मैंने एक बड़ी डिफरेंट चीज़ बनाई है ढोल को ही लेके। मैसेज मुझे ये कन्वे करना है कि जो मेरी बहुत सारी फॉलोअर्स हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और वो चाहती हैं कि मैं उनकी शादी पे प्ले करूं, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें इंस्टाग्राम पे और फाइनेंशियली मुझसे जो हेल्प हो सका आई डू इट और फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी शादी पे ढोल भी प्ले करूँगी। थैंक यू। किस तरह के अभी आप इवेंट्स करती हैं, यानी अगर फ़र्ज़ करें वो किसी ने वही आपको फ़ोन करना हो तो किस तरह के इवेंट्स आप कवर करती हैं? मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आते हैं, क्यूरीज आती हैं शोज़ के लिए और वेडिंग इवेंट्स में ज़्यादा करती हूँ। जो फैमिली इवेंट्स होते हैं, मेहंदी हो गया, वलीमा बारात, ज़्यादा मेहंदी के होते हैं और कंपनीज़ के शोज़ होते हैं, कॉर्पोरेटिव इवेंट्स होते हैं ज़्यादा। लेकिन ज़्यादा जो है मेरे इवेंट्स की जो रेशो है वो वेडिंग इवेंट्स की है, क्योंकि एक तो बीइंग अ गर्ल लड़कियां मेरे साथ भंगड़ा करने में ज़्यादा कंफर्ट फील करती हैं। मैं दरमियान में होती हूँ और वो मेरे सर्कल में मुझे लिया हुआ होता है, तो वो मेल ढोल वाले के साथ उनका वो कंफर्ट जोन नहीं बनता। और मेजोरिटी शादियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे मतलब फ़ीमेल ढोल वाली है, फ़ीमेल फ़ोटोग्राफ़र है, सारी बननी है, तो वो उनके लिए ज़्यादा एक एज हो जाता है कि अच्छा यार अभी फाइनली हमें भी भंगड़ा करने का मौका मिला है। तो इस चीज़ पे मतलब बड़ा प्लस पॉइंट है। जो जिनका बहुत ज़्यादा पर्दे वाला सीन होता है तो वो फिर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार आप आएँ हाँ और आप हमारे साथ प्ले कराएं और हमने भंगड़ा करना है, तो इसलिए फिर लोग ज़्यादा मुझे प्रेफर करते हैं। मैं अभी चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ना फ़न का मुज़ाहरा करें।